अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट जो है वो लांडी टाउन में मौजूद है और ये 36B का इलाका है। जैसे आप मेरे अकब में देख सकते हैं, मेरे बाएं हाथ पे जो है यहाँ एक सफ़ेद मस्जिद के नाम से ये इलाका मशहूर है और मेरे दाएं हाथ पे ये कचरा कुंडी है जिसके अंदर से ताफुन उठ रहा है। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये गंदा सीवरेज का पानी जो है वो मस्जिद की दीवार के साथ ही मौजूद है। साथ ही इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ गलियों के अंदर इतनी जगह भी नहीं है कि हमारे टैंकर्स जो हैं वो गलियों में आ सकें। यहाँ पीने का पानी मैसर नहीं। लांडी टाउन के अंदर बेशुमार मसाइल हैं क्योंकि यहाँ की जो यूसी है उसके यहाँ के जो टाउन चेयरमैन हैं वो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़रा कोशिश करेंगे, आज बात करेंगे लोगों से कि आखिरकार यहाँ पर जब हम देखते हैं कराची शहर में कुरंगी और लांडी जो है बिल्कुल साथ साथ मिले हुए वो इलाके हैं। यहाँ ये नहीं पता चलता कि ये इलाका कुरंगी टाउन में आता है या ये लांडी टाउन में आता है। ये इस तरीके से मिला दिया गया है कि आवाम सरापा एहतजाज है कि आज तक उसको ये समझ नहीं आया कि अपनी दुहाई लेके किसके पास जाना है। जो हालात आप देख रहे हैं ये इस कदर ताफुन ज़्यादा इस माहौल में हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं जहाँ पर कोई बात करना भी जो है ना इस वक्त कासिर है। ज़रा लोगों से पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इस मुश्किल हालात में, जहाँ हम देखते हैं कि बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक नज़र आते हैं। मेयर कराची के दावे हैं बारिशों के बाद कराची के शहर का नक्शा बदलने जा रहा है। मेरा हर प्रोग्राम में एक ही सवाल होता है कि ये हालात कब बदलेंगे और ये पैसा कहाँ से आएगा, जबकि सबकी दुआई यही है कि तमाम टाउन चेयरमैन ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे और वसाइल मौजूद नहीं है और आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है कि उसके मसाइल उसके दर पे जो आप पड़े हैं और अब आने वाले दिन इंतहाई सख्त होने वाले हैं क्योंकि ये ताफुन ज़्यादा पानी जो पड़ा है इसी के अंदर मच्छरों की अफजाइश होनी है और हर घर से जो मैं जैसे आपको पहले भी कहता हूँ कि डेंगू और मलेरिया के मरीज़ जो हैं वो आपको हर कराची शहर में नज़र आएंगे। आइए ज़रा इलाका मकीनों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं उनकी ज़िंदगी के, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलिए जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। यहाँ इलाका मकीन हमारे साथ, आप लोग यहीं के रिहायशी जनाब, क्या है ये मसला जनाब? मैं तो समझ ही नहीं आया। मस्जिद की दीवार बिल्कुल साथ लगी सर, ये सन 78 से हम यहाँ रहते हैं माशाल्लाह। एक महीने ये काम साफ, गली साफ होती है। ये साल के 12 महीने ये सिलसिला रहता है, साल के 12 महीने। इस आबादी का कोई वाली वारिस नहीं है। नाजिम भी आते हैं, काउंसलर भी आते हैं और अपने चले जाते हैं। ना पानी है, ना गार्डन लाइन है, ना बिजली है, ना गैस है। जिस लाइन के अंदर पानी आता था वो बंद कर दिया। अच्छा, वो नाले के पास से लाइनें लेकर आए। गरीब लोग 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए खर्चा करके वो भी बंद। 2-2 लाख रुपए किसको दिए? लाइनों पे, वाटर बोर्ड वो वाटर बोर्ड वालों को नहीं, हाँ। अपनी मदद आपके तहत अच्छा, मजबूरी में वो जो है ना उस पे भी पानी बंद। अब टैंकर खरीद कर डाल रहे हैं। टैंकर का भी रास्ता नहीं है, टैंकर का भी रास्ता नहीं। टैंकर भी रास्ता नहीं है, टैंकर के लिए भी रास्ता नहीं है। इधर से मैयत गई है, रिक्शे में मैयत हुई थी। यहाँ से मैयत गई थी छोटी। तो कोई दूसरी गली नहीं नहीं है ना, दोनों यही UC4 छत्तीस जी शरीफ कॉलोनी की ये दो अच्छा, मेन UC4 गलियां है? UC4 है। साबिका UC21 सही है। मौजूदा UC4 लांडी छत्तीस जी शरीफ कॉलोनी। एक गली ये, एक गली वो है। दोनों गलियां बंद है। स्कूल, ये देखो ये बच्चे स्कूल आना जाना दुश्वार है, कहाँ से जाएं? अब यहाँ का मौत मैयत हो गई, उस दिन मैयत हुई वो रिक्शे में छोटे बच्चे की, उनके जो वाली वारिस है उसको रिक्शे में लेके गए, कहाँ से जाएंगे? ये देखो, ये गली देखो, वो गली देखो, ये हाल है और कोई गली है ही नहीं इसके अलावा। तो खुदारा मेरी जो यहाँ के चेयरमैन है, जो काउंसलर है, ये रहा, ये सामने और खुद का UC ऑफिस है सर। ये बंद हुआ, ये बंद करके भाग जाते हैं जब आवाम यहाँ पे सरापा। अच्छा, वो काला गेट जी, जब आवाम यहाँ पे सरापा एहतजाज होती है तो ये वहाँ पे चिराग होटल पे जाके बैठ जाते हैं, छुपते फिरते हैं। अच्छा, यहाँ आज अभी ये है रोड UC बनाने के लिए ऑफिस अपनी करीब है? कोई टीम को लाके क्लब में इसके बिठाया हुआ अलावा? इन्होंने। अभी कोई भी नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ है। आवाम सरापा एहतजाज होती है तो ये चिराग होटल पे कैसे? चले वो खुद जाते ही हैं, नहीं जा सकते अंदर? खुद ही नहीं जा सकते, मुँह छुपाते फिर UC ऑफिस में पानी भरा हुआ है। यूसी ऑफिस में पानी भरा हुआ तब है। भी कोई नजर नहीं आ रहा उनको। अपने घर को नहीं साफ कर पा रहे, अपनी ऑफिस की जगह को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आवाम के लिए क्या किस तरीके से करेंगे? ये रोड बनने के लायक काबिल है, ठीक है बने, लेकिन इस रोड को बनाने का क्या मकसद है? जो पूरी टीम को इन्होंने क्लब कुरंगी मामले में लाके बिठाया है कि यहाँ पे रोड बनेगा। अभी मैं इस क्लब का मेंबर हूँ। इसी आगे जाके जी फुटबॉल ग्राउंड, इसी रोड के साथ आगे पुलिया टूटी पड़ी हुई है। कितनी खस्ता हालत है, उसको कोई नहीं देखने वाला। लेकिन ये रोड बनाएंगे, अपना बजट कहाँ दिखा के कहाँ लगाएंगे, किस तरीके से इस्तेमाल में लेंगे,
ये अरे तो चीजें कर सड़क रहे जब हैं। बनाना पहले यहाँ पहले ये बनाना, तो सही हो। इस रोड को बनाने के लिए पूरी टीम इनकी क्लब में बैठी हुई है। मैं खुद क्लब का मेंबर हूँ, मैंने खुद इनसे बात की है। जनाब इदरीस साहब काउंसलर बैठे साहब, हुए होंगे? जी जनाब बात हो इदरीस, सकती है हमारी? बात हो सकती है, लेकिन ये चेयरमैन साहब नजर नहीं आ रहे। मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, कॉल पे अटेंड नहीं कर रही कोई है। अंदर है तो जरा हमें अंदर बताएं, है हम चलते मौजूद है, अंदर है मौजूद है, आप आए। चलें जनाब, हम चलते हैं, फिर आए। इसका मतलब अंदर चल के ज़रा बात ही कर लेते हैं लोगों से। हम आगे बढ़ रहे थे, अभी हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इलाके के जो बुज़ुर्ग मौज़िब लोग हैं, क्योंकि वो इनसे पहले बात कर लेते हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सर तारुफ कराइएगा और मुझे बताइएगा आप यहीं के मकीन हैं, क्या मसला? मैं तो मस्जिद के साथ देख के लाजवाब हो गया, यूसी ऑफिस भी बराबर में आप लोगों की। बेटा बात ऐसी है कि यहाँ हम लोग 5 वक्त नमाजी हैं इस मस्जिद के, माशाल्लाह और बल्कि इस मस्जिद का एहतमाम हमारे भी हम ही चलाते हैं। माशाल्लाह। अपना छोटा मोटा कारोबार है, पर ये आपके सामने जो कुछ है ये देखने जैसी चीज़ें, मेरे बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद देखें। बिल्कुल देख लिया जी। ये जो कुछ हो 2-3-4 रोज़ में एक दो गाड़ियाँ कभी मंगा भी ली यूसी वालों ने, सही है। उसके बाद फिर पानी वैसा खड़ा हो जाता है कि इसका निकासी का इंतज़ाम सही नहीं है और कोई परेशान हाल नहीं है। देखो हम सब एक ही लोग हैं, जब हम इतनी तकलीफ़ नहीं दूर कर सकते, एक दूसरे का एहसास नहीं है, तो अगर हम क्या करेंगे इस मुल्क के लिए? तो आप लिहाजा लोगों का राब्ता होता है यूसी ऑफिस तो बराबर भी जी है। हमें इन्हें पता है, इनको पता है, दूसरों से भी बातचीत की है, मगर वो यही है कि कभी गाड़ी मंगा के पानी एक आध दिन के लिए साफ़ किया, 2 रोज़ बाद फिर वैसे यही हिसाब है। तो मुस्तकिल हल कोई नहीं, कब से वो कह रहे हैं, मैं तो जब से आया हूँ यहाँ पे कब से रह रहे हैं वो तो। वो मुस्तकिल कोई हल नहीं है इसका, ये यूसी वालों का काम है कि उसकी तरफ तवज्जो दें। इस जगह को नाला जो सही है, ये यहाँ से अगर बड़ा नाला इसमें मिला दिया जाए तो इसका हल यही है। तो अभी ये सेवरेज जा कहाँ रही है? इस गली ये में यहाँ- सेवरेज इधर ही आ रही है या पीछे जा रही है? ये दोनों तरफ है, ये सेपरेट इधर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, लेकिन जो मेन चीज इसका नाला था, तो नाले ये अभी इससे मिली भी नहीं है, नहीं मिली हुई है। फिर क्या मसला? फिर क्यों बैक मार रहे हैं? तो जब साफ सफाई होगी, 2-4 मैनुअल चेंबर अगर बड़े बन जाए क्या और कह रहे यहाँ हैं? से लेके इनके यूसी और दोबारा इलाके, से बताइए मुझे क्या कह रहे हैं। ये 2-4 मेन चेंबर अगर ये इलाके से जो जितनी भी ब्रांचें निकल रही हैं, मेन होल बड़े बन जाए, इनका सारा निकासी एक जगह हो के फिर ये मेन लाइन से निकल जाए, बड़े पाइप भी डलेंगे, क्योंकि मेन रोड पे तो डल गए पाइप, अंदर डालना मुश्किल है। तो ब्रांचों की निकासी को आसानी बनाया जाए। ये रोड टाउन के अंडर आता होगा यकीनन, ये गलियां यूसी के अंडर इसके है, अंडर है, वो उसमें हाथ ही नहीं लगाएंगे, बोलेंगे हमारा काम ही नहीं हमारा है। काम ही नहीं है। मसला सारा यहाँ आ जाता है, कहाँ हम तो तक- पूरे कराची में कहाँ ये तक सुनते आवाम सुनते जाए? थक गए। हमारे इख्तियार में नहीं, हमने कहा कि जब इख्तियार में नहीं आप इस्तीफा दे दो, हम किसी और को देखें, हाँ, मगर नहीं, वो अपनी तनख्वाह के लिए वो खड़े हैं बैठे हुए क्या सीट इस्तीफा पे, नहीं दूंगा? नहीं, और सफाई कराने के लिए पैसे मांगते हैं। बड़ी और अजीब बात आप देखें, यूसी ऑफिस जो है यहाँ बिल्कुल करीब है, जी देखा मैंने, लेकिन ताला लगा हुआ उसको, बिल्कुल लगा हुआ है। अब वो आएंगे नहीं उस वक्त तक तो जब पानी अंदर है ना, हाँ पानी अंदर बैठे हुए हैं। उनको बोलो कुर्सी टेबल लगा के बैठ गए। लेकिन मैं ये सारे लोग गवाह इस बात के कि ये जो इसका सेपरेट का निज़ाम है, साल के 11 महीने ये बंद रहता है, 1 महीना मुश्किल से चलता ही है। सुन लिया, तो अब बड़े साहब 11 महीने बंद रहता है, 1 महीना एक हम अपने आप पैसे दे के खर्चा करके साफ करवाए तो 1 महीना चलेगा, वरना ये 12 महीने बंद रहेगा। तो फिर वो इसीलिए आप लोग को पानी भी नहीं देते होंगे, बोलेंगे पानी देंगे तो यहाँ गटर भर जाएंगे। पीने का पानी यहाँ कतई सबसे तौर बड़ा पर नहीं मसला फिर वो पानी है, भी सबसे बंद बड़ा कर मसला देते ये। अच्छा टैंकर अंदर नहीं जा सकते, गलियां तंग हैं। सर वहाँ से जनाजा नहीं आ सकता, अभी पता सर है, ये मैं तो यही सुन के हैरान हो गया कि रिक्शे में आपने बच्चे खुद के एक लेके मसला जो हम दस्तरखान कहना चाहते लेके हैं, आए ये बिल्कुल ये हाल है, लेकिन पानी अब ज़मीन के अंदर भी नहीं रहा है, 400-450 फुट से ऊपर पानी नहीं है। बोरिंग इतनी हो गई, बोरिंग इतनी हो गई है, 400 फुट पे जमीन का पानी ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप देख लें उसको, ये हाल है, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है। बिल्कुल एक अपना सियासी निज़ाम चला रहे हैं, बाकी अवाम कुछ भी करे। अच्छा यहाँ पे जो चले, ये जमात इस्लामी के पास है ना यहाँ जी। का, तो यूसी काउंसलर किस जमात की है? जमात की। अच्छा, MPA एमपीए किसका है? एमपीए पीटीआई का है और एमएनए एमक्यूएम का होगा। MQM का। क्या बात। तो ये मैं जब सबको एक ही बात बोलता हूँ, अंडा घोटाला बनाओ, जी 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 उसके बाद आवाम को खिला दिया वो अंडा घोटाला और आप फिर परेशान हो। अभी तो आप शुक्र करें कि ये सड़क कुरंगी टाउन में नहीं चली गई। यहाँ कुरंगी में ऐसे भी इलाके हैं कि एक कदम रखो कुरंगी टाउन है, दूसरा कदम रखो लांडी टाउन है। वो कुरंगी टाउन यही है, वो कुरंगी का चलो जी, रोड है। मुबारक हो। बीच की सेंट्रल मीडियम जो है वो किसी का नहीं है, उसके ऊपर जो है वो ना दरख्त है ना उजाड़ पड़ा है, कचरा कुंडियाँ बनी हुई है। सड़क के उस पार चले जाएं जी, कुरंगी टाउन, जहाँ हम अभी खड़े हैं लांडी टाउन। ये है कराची के हालात।
मैं एक गली में जो कि यूसी ऑफिस, क्योंकि हम आगे वहाँ पानी ज़्यादा नहीं आ सकते थे, ज़रा मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा ज़रा वो ऊपर से आपको दिखा दे। ये यूसी ऑफिस के हालात है जो हम दीवार के पीछे से आपको दिखा रहे हैं। ये इस इलाके की यूसी ऑफिस है जो कि ये बंद करके जा चुके हैं क्योंकि उनका खुद का बैठना जो है वो नामुमकिन है, तो उन्होंने अपना ऑफिस ही यहाँ बंद कर दिया और वो शिफ्ट कर गए। अब मैं कब से बंद है जनाब? 1 महीने से बंद है। ये 1 महीने से बंद हो गया। 1 महीने से बंद। अब यूसी बारिश हुई है जब से बैठने के लिए अच्छा, बारिश की वजह से ये बंद कर दिया। हाँ। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं ज़रा, ये मैं अब हालात थोड़ा से ज़रा जगह दिएगा बड़े साहब, ये दिखाना चाहता हूँ कि ये है ये गली सामने मेरे जो है इस वक्त ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है जो कि 36G लांडी उसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये शरीफ कॉलोनी लांडी कराची। सही है जी, शरीफ कॉलोनी है ये। तो जनाब ये है मसला यहाँ का, और इलाका मकीन हमारे साथ यहाँ आ गए, उन्होंने कहा कि आप ज़रा यहाँ के हालात दिखा दें। तो ये गली तो चलने के काबिल नहीं है, लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवारों के सहारे चल के ख़वातीन जा रही हैं, बच्चे यहाँ मौजूद हैं, स्कूल का गेट सामने मौजूद है। अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जिनके पास ये इख्तियार है कि वो ये सही कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे, ये अब वो ख़ुद ही जवाब दे होंगे। और मज़ीद ज़रा लोगों से बात करते हैं। अच्छा जनाब, अब ये हम आ गए स्कूल के सामने, जैसे हम बता रहे थे कि 36G का ये इलाका शरीफ कॉलोनी। सर ये स्कूल के सामने कचरा कुंडी और ये भरा हुआ गटर। सर गटर भरे हुए, पानी पूरे रोड के ऊपर भरा हुआ, बच्चे यहाँ पे स्कूल में नहीं जा सकते। सामने जो है एक और स्कूल है वहाँ पे, उसमें नहीं जा सकते। मस्जिद में दोनों तरफ से कोई रास्ता नहीं है, नमाज पे पढ़ने के लिए नमाजें नहीं आ सकते हैं। और फिर उसके बाद स्कूल में जो बच्चों का हाल है, अगर पानी आप थोड़ी देर पहले आते हैं यहाँ देखते हो जो बच्चों का आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है उनके लिए और किसी को कोई ध्यान नहीं है। तो ये कॉलोनी में अंदर यहाँ आने के लिए यही दो गली है, यही दो गलियाँ, यही दो मेन, और ये दोनों गलियों का ये है। सर ये फुटबॉल ग्राउंड है, इधर तो बंद है, ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये बंद है रास्ता। ठीक है। ये हर महीने का कहानी है, हर महीने। यहाँ रक्षा नहीं आ रहा, टैक्सी नहीं आ रही, लेडीज मरीज को पैदल उठा के गोद में लेके जाना पड़ता है। एम्बुलेंस तो आती नहीं है। एम्बुलेंस कहाँ से आएगी? एम्बुलेंस भी नहीं आती है। नहीं आएगी तो गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? क्या बात है जनाब, फिर क्या आप इसका मसले का हल क्या बताते क्या हैं ये लोग? आपकी कोई किसी से बात हुई, कोई एप्लीकेशन, कोई मसले? सर जिसके पास जाते हैं ना वो ये कह देता है बस हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन 3 महीने से ये बंद पड़ा हुआ जी क्या कह रहे हैं? यूसी ऑफिस है हमारा, देख लिया वो तो ये 3 महीने से बंद पड़ा हुआ, कहाँ रिपोर्ट करे, किसको जाके बताएं, ये बताएं। टाउन वालों को दे दो, इस्तीफा दे दो। इस्तीफा दे के क्या कौन आएगा? कोई और आ जाएंगे, वो बोलेंगे हमारे पास इख्तियार नहीं है। बिल्कुल सर, ये मसला हल करे, ये हर महीने का मामला थे, बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। सर बात ये है कि ये मामला सियासत की नज़र हो गया है। हम हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं खुदा आपस में सियासत करो, लेकिन इसका बदला अवाम न भुगते न खेलो। तो सियासत में तो आप लोग हैं ना, आप लोग तो वो जब वक्त आता है तो सियासत तो आप लोगों के आपके ऊपर तो खेली जाती है। आप तो उनके वो जो मोहर है तो आप ही लोगों के, वो कहते हैं कि जी जिसने मोहर लगानी है तो मोहरे तो आप ही लोग, फिर आपने बंदा देख के पसंद करना। हमारी आला हुकाम सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ये जो हाल हैं, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, बच्चे कसम से बच्चे घरों में बीमार हो गए डेंगू की वजह से, ना ये एम्बुलेंस आ पा रही है, ना यहाँ से मैयत ले जा पा रही, तो हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग? तो ये कोई छोटा इलाका तो उससे बहुत बुरा हाल है, आप अंदर जाओ इससे बुरा हाल है अंदर, ये सब गलियां बंद है, ये जा सकते ये गली बंद है, सब बंद पड़ी है। आप देखें पूरा यहाँ का ये हाल है तो अंदर का क्या हाल होगा? पानी पीछे से आ रहा है, ये पीछे से अंदर से। क्या कह रहे हैं? गौसिया मस्जिद है, गौसिया मस्जिद के पास से ऐसे चलता हुआ आ रहा है, यहाँ के जमा हो रहे हैं। गटर बंद है तो कहाँ जाएगा? नाला बंद है तो कहाँ जाएगा? चलें फिर आगे की तरफ बढ़े, आ जाओ। आगे बढ़ते हैं जनाब, देखते हैं और क्या हालात हैं शहर के। हमने वो जो रोड बनने जा रहे हैं ज़रा उन लोगों से भी बात करनी है जो लोग वहाँ बैठे हैं। चलें जनाब, अब ज़रा हम और पीछे की तरफ आएँ जो कि इलाका है। मैं कैमरामैन से कहूँगा अपने ज़रा वो ये दिखाएं कि जो दाएं हाथ पे हमारे गली है इसमें मज़ीद अभी गटर यहाँ से बह रहा है। अच्छा, जो ये बड़े भाई हमें बता रहे हैं कि इस इलाके के जो मकीन है, ये जो गली साफ़ नज़र आ रही है, थोड़ा हटिएगा, ये जो गली साफ़ नज़र आ रही है, ये कह रहे हैं कि हमने 30,000 रुपये दे के ये गली अपनी मदद आपके तहत जो है वो साफ़ कराई है। और मैं इस वक्त जो आ गया हूँ, अब आप ये देख लीजिए, ज़रा हम घूम गए तो ये हालात देख लीजिए जहाँ हमने प्रोग्राम शुरू किया था, ये वो वाली गली रोड के उस पार, और ये कितना बड़ा एरिया और ये कितनी बड़ी गली है जिसके अंदर ये अब ख़ुद जो यूसी ऑफिस है
वो बंद करके जा चुके हैं, जो हमने आपको दिखाया। और गली के हालात आप यहाँ देख लें। सर, अब ये क्या पीने के पानी का क्या मसला है जो आप बता रहे थे? पीने के पानी का मसला ये है कि जैसे मैंने गुजारिश की है कि इस आबादी के अंदर टैंकर नहीं आ सकता। अगर किसी पर गुंजाइश हो, अव्वल तो गुंजाइश नहीं, गरीब लोग हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, उसमें ये 800 लीटर पानी लाने वाली सुजुकी 1800-2000 रुपये मिलती है, जो कि 2 दिन नहीं चलती। वो तो आया हुआ है, वो खड़ी हुई, वो खड़ी हुई है। आप खरीद के ला रहे हैं, यहाँ पानी है ही नहीं यहाँ पे सर, यहाँ पानी है ही नहीं। पानी हमें बड़े टैंकर यहाँ नहीं सकते हैं, बड़े टैंकर किसी का गुंजाइश है, किसी का नहीं है। ये क्या बेचने का पानी है? कहाँ से? रोटो पे से, इधर उधर से। तो क्या इसको क्या करोगे, जगह दिएगा? पीने के इस्तेमाल का मीठा पानी इलाके में है ही नहीं, मीठा पानी। क्या करें, मजबूरी, अपनी मदद अपने तेज करने वाले लोग हैं हम जी भी खुद रहे हैं, मर भी खुद रहे हैं। हमें उन्होंने खा लिया, बस यही कर सकते हैं, जो कर सकते हैं अपनी मदद खुद आप कर सकते हैं। हम इतनी मेहनत करके की तरफ से ला रहे हो, यही कुरंगी साइड से ला रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, अक्सर लोग लाते हैं, अक्सर लोग इतवार वाले दिन। अच्छा, इस तरह ये कितने दिन चलेगा पानी? ये भाई 2 दिन का पानी है, फिर 2 दिन के बाद वापसी रनिंग है, फिर यही दोबारा ड्यूटी। बाइक की ऐसी तेजी अलग हो गई, उसके अखराजात अलग हैं। बस इंसान इसी अखराजातों में मर जाएगा, मगर दूसरे अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। मैं ज़रा आंटी से बात कर, बताएं आपका कैसा क्या हालात है यहाँ? तो ये चलना आना जाना, आप कैसे सौदा लेने आते? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, यकीन नहीं करें, बच्चे डूब गए, मैं गिर गई, उसमें शुगर के मरीज हो गए, मैं गिर गई हूँ। ऐसा कब तक होगा सर? यहाँ पे कोई मरीज है, कोई किसी की मैयत है, शादी ब्याह है, कोई तकरीब है, अमीर है, कोई गरीब है, हैं? अमीर लोग तो अपना अपना घर के खामोश होते हैं अपने घरों, हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे सर? कुछ तो आप लोग करें ना। ऐसे कब तक चलते रहेगा? 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, अभी तक कोई भी सफाई करने नहीं आ रहा। ऐसे कब तक चलेगा? ठीक, आपकी भी रिहाइश है ये है मेरी तो आप तो रोज सौदा ले रहे हैं क्या? इसी पानी में से निकल के जाना है? ये तो गलियों में चलने की जगह नहीं। इस पानी की क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे आप किसका दफ्तर है, आप बताएं मुझे। जब वो खुद नहीं आते गाड़ी पे बैठ करके, उनका क्या? उनको तो गार्ड के साथ आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे, ठीक है ना। हमारे बच्चे, ये किसका है? ये गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है ना। जब ये स्कूल में बच्चे ही नहीं आ रहे हैं तो फिर टीचर को सैलरी किस बात की दे रहे हैं बैठा के? उनको निकाले, बाहर फेंके वो गटर में, तो वो भी टीचर गिरेगी ना, कोई और तो नहीं गिरेगा। तो बच्चे नहीं जा रहे स्कूल, कैसे जाएंगे बच्चे? आपको सोचिए कैसे जाएंगे? बच्चे की तालीम खराब हो रही है सर। आप लोग तो कुछ बेहतर करें ना के बारे में कि भाई ये कब तक चलेगा? ये मच्छर हमारे घरों में दाखिल हो चुका है, डेंगू का अभी ठीक है ना। अभी तो बच्ची की दवाई लेकर आई हूँ। अच्छा, हाँ, 800 रुपए की दवाई आई है टेस्ट छोड़कर। अल्लाह अकबर। अब आगे क्या करूं? कल ये बताएं। परसों एक म्यूजिक वाले आए थे, वो अपना चैनल इंटरव्यू लेके चलेगा, वो अब तक काम कह रहे हम ठीक है, हम कल परसों कर देंगे। देखिए आज 3रा दिन है, कहाँ है वो? खाला, हम लोग सिर्फ आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे बस में होता ना, मैं तो सबको ये बात बोलता हूँ, मैं वो जो डंडे होते हो ना, मैं लेके खुद उतर जाऊँ। मेरे तो सिर्फ आपकी आवाज़, आला और काम जो इसके हाथ में इख्तियार है, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब ये उनकी सवाब दीद है या उनकी दीद होनी चाहिए आंखों में, या लोगों का लिहाज होना चाहिए, तो वो पहली फुर्सत में देखते ये करें और उनको एहसास हो इस बात को, उनको अल्लाह पाक उनके दिल में रहम डाले, हम जैसे लोगों के लिए इनके दिल में रहम डाले और उन पर रहम करम करे अल्लाह पाक। जी, यहाँ मुझे 40 साल हो गए इस इलाके में रहते हुए। माशाल्लाह 40 साल में मैंने आज तक ये ऐसा नौबत नहीं देखा। 3 साल में जो हालात है, ये सफ़ेद मस्जिद यहाँ सामने, नमाज पढ़ने वाले नमाज ही नहीं जा सकते हैं, यहाँ स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, और हालात इस तरीके हो गए। लोग बेचारे जो है किस तरीके से यहाँ गुजारा कर रहे हैं, इलाके के अंदर पानी भरा हुआ। क्या समझे आप 40 साल पहले और ये नाले 40 साल पहले इस आबादी में कितने लोग थे और अब क्या हालात? वही लोग, वही आबादी है। जैसे वो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो पहले 10 घर थे, उस 10 घरों के ऊपर 3 मंजिला घर बन गए। कोई नहीं, ये झूठ जो ना फराड है। इससे पहले भी पानी, लोड बढ़ गया, पहले भी पानी आता था माशाल्लाह। हुक्मरान ये जवाब देते हैं ना हमें, तो हमें जो है चाहिए, हमें जो है ना, हम जंगल में से नहीं उठ के आए। चलो घर बढ़ गए, एक मिनट, हम जंगल में से नहीं उठ के आए। हम टैक्स दे रहे हैं, बिजली का, पानी का, गैस का, सब चीज दे रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम 300 रुपए आपके घर पे बिजली उसमें टैक्स लग के आ रही है, लेकिन उन्होंने कोई सफाई का नहीं, उन्होंने दे रहे पैसे और न बाकायदा जो है ये बोलते हैं यार कि हम जो ना तमाम कराची को ना, मैंने जो है इतने पैसे लगा के उन्होंने कर दिया, लेकिन हमारे इलाके के अंदर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया ये। अब बताएं कि ये हमारे जो ना ये कचरा कुंडी में रहने वाले लोग। आपसे कह रहा था ना, तो फिर अगर आबादी नहीं बढ़ी तो जी, पहले ये कैसे चलता? ये नाला जो है, नाला ये बंद होने की वजह से ये हालात है। ये कौन सा नाला? ये बीच में नाला है, क्या बना तो है अभी, वो नहीं, ये गटर लाइन डाली है इन्होंने, और ये
इससे पहले जो है एमपीए था हासिम रजा जो है उन्होंने इस तरीके के हालात करके गए, पानी के मामले में, गटर के लाइन में सब बेड़ा गर्क करके गया वो। क्या वो पहले करके चले। इतनी जो है खुदा की कसम, खुदा भी माफ नहीं करेगा जिस तरीके से इस इलाके के अंदर। यहाँ एमपी था हासिम रजा। किस कौन सी जमात? वो अभी उन्होंने निकाल दिया उसको। अच्छा, निकाल ही दिया? निकाल दिया। अब जो ना पीपल्स पार्टी में घुसने के चक्कर में पीपल्स पार्टी भी नहीं ले रही है उसको। अच्छा, तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको जो ना आवाज करेंगे ना। क्या कह रहा है? मकामी चेयरमैन, यूसी काउंसलर सब यहाँ के मकामी है। मकामी होने के बावजूद भी जी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको मकामी होने के बावजूद भी ये हाल है यहाँ का। रहते अभी भी यही है? अभी भी यही रहते हैं, घूमते हैं बाकायदा रोडों बाइकों पे। यहाँ का यूसी चेयरमैन कहाँ रहते हैं? किस चेयरमैन अभी वहाँ पे उनका नंबर है, मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। जो मिलाए ना जरा, हम भी देखें तो क्या, अगर उठा लें तो हम बात कर लेंगे उनसे। हजरत बाहर बैठ के वजू कर रहे हैं, क्या हो गया? पानी की यहाँ पर परेशानी है बहुत ज़्यादा जी। और एक ये सीवरेज का भी मसला भी है यहाँ। एक तो अभी खुश्क हुआ है, ये तो कीचड़ इतना हो जाता है जिसके पेशेंट को आने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, आपका ये क्या मकसद है? क्या है यहाँ? हाँ, क्लिनिक एक छोटा सा ये। जी जी। अच्छा, तो उसमें क्या आजकल वैसे भी हालात तो यही बता रहे हैं कि डेंगू और ये तमाम मलेरिया। डेंगू मलेरिया का बहुत ज़ोर है, तो मौसमी बुखार भी चल रहा है, बारिश के बाद से सब ये हुआ, तो अभी पेशेंट आ रहे हैं बुखार के ज़्यादातर। अच्छा, ठीक है, ठीक हो तो ये है कि इसको आप सही करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, आवाम को फायदा हो थोड़ा मैं तो सा। सबको ये बोलता हूँ, मेरा बस चल जाए तो मेरे पास तो कोई ऐसा अल्लाह मियाँ कोई करिश्मा दे दे कि मैं यूं चुटकी बजाऊं ये शहर बदल जाए। बहुत मेरा बहुत तो शुक्रिया, मैं जज़ाकल्लाह, तो बहुत इस कदर जो है मैं यहाँ घूमता हूँ तो लोग मुझे जब ये हालात मिलते हैं तो हमारी तो कोशिश ये है कि भाई जहाँ जाएँ और जिसका मसाइल हमारे से साथ जो हमें बुलाते हैं लोग और अपने मसाइल दिखाते हैं, तो फिर हमारा तो बस ये कहता है। अब लोगों ने रोड पे से पानी बचने के लिए जो उसको नाली बना के दीवार के साथ साथ अब अपनी मदद आपके जरिए ओपन, किसी ज़माने में कराची के पुराने इलाकों के अंदर जो हम देखते थे कि ओपन नालियाँ चलती थी, लोगों ने अपनी नाली खुद बना ली है और ये मसला है इस इलाके का। आइए चलें लोगों से और मज़ीद बात करते हैं। चले जी, अब ये आपको हालात हम दिखा देते हैं। मैं अब ज़रा थोड़ी सी जगह दिएगा, अब हम अंदर की तरफ आ गए। ये यूसी 4 है लांडी टाउन की, और गली के अंदर जिस गली में हम जा रहे हैं वाकई में इनका सही कहना है, ना यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ सकती है। यहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत जिस तरीके से जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी चीज़ों को सही कर रहे हैं। अब ये गटर, इनका कहना है शाम होते ही जो है ये गटर उबलने शुरू हो जाते हैं। अब मैं अगर अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो अगर अपने पीछे घूम जाए तो वो ज़रा आपको दिखा देता हूँ। सामने एक और स्कूल आ गया और इसके सामने भी आप ये हशर देख लीजिए कि किस कदर कीचड़ जमा है। और यहाँ के मैं बच्चों को शाबाशी देता हूँ कि वो इन्हीं हालात में जो है वो अपने स्कूल जाते हैं। ये वही स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो हमने आपको आगे से दिखाया था, ये उसकी पिछली, ये दूसरी बैक साइड है। यहाँ पे भी वही चाहे आगे से आए या पीछे वाले दरवाजे से आए, हालात वही हैं। यहाँ पे हालात वही हैं, गटर के ढकने मौजूद नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे इस पूरे इलाके में घूम रहे हैं। अगर ज़रा सी बारिश होती है, जब इधर पानी भरता है, तो यकीनन जो इलाका मकीन है उनको तो पता है, लेकिन बच्चों को जब वो खेल रहे होते हैं तो फिर ये हादसात होते हैं, गैर मामूली वाक़यात जो हम देखते हैं। आप भी यहीं रहते हैं सर? कब से रह रहे हैं? 40 साल से रह रहा हूँ। 40 साल से ऐसी ही ज़िंदगी गुजार दी? ऐसे ही कुछ नहीं गुजार रहा हूँ। कोई वैसे होता है, कोई कुछ करता नहीं है। हाँ, कोई कुछ करता नहीं है। तो लोग दावे करते हैं कि ये इलाका हमारा ऐसा, हम आंखें बंद करके किसी को भी खड़ा करें ना उसको वोट मिल जाएगा। वो इतने दावे किस चीज़ पे करते हो और आप उनको वोट दे के वापस ले भी आते हैं। शाबाश है आप लोगों को 40 सालों में। सही बात, सही है, ये बात सही है, हकीकत है। तो फिर इन हालात के अंदर दोबारा एक ही बिल से बार बार डसा जाना, तो ये तो फिर आप लोगों की फिर अकलमंदी को शाबाशी देनी चाहिए कि जब ये अभी तक कोई एक सड़क नजर नहीं आई, ये एक दिन की कहानी तो नहीं है ना सर। सीवरेज की लाइन नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ पानी है ही नहीं है। पानी तो हमने लोगों को गेट पे बैठे वो वजू कर रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है। हाँ, तो वो इधर उधर से खारा पानी लेकर के आते हैं, उधर वो भी देख लिया बेचारे बच्चे बाइक के ऊपर पानी अपने पीने का पत्नी कहाँ से जमा करके ला रहा है। हर ऐसे ही जिंदगी तो यही कहानी हो गई। जिंदगी के दिन ऐसे ही गुजारा हो रही है, किसी हाल से धक्के दे के। तो आगे अब समझ में आ गई, आगे 2 साल बाद क्या करना है अगर इलेक्शन होने हैं। इंशाअल्लाह जो भी आएगा वो पहले इस इलाके को काम करेगा, उसके बाद वोट मांगेगा।
पहले इससे वो बोलेगा पहले मैं कैसे करूंगा, मुझे पहले पावर में लाओ तो इससे फिर कुछ पहले- करूंगा ना। तो भाई देख लिया ना, सारे जमातों ने कर देख लिया यहाँ आके कर क्या क्या उन्होंने आके आने तो के आप बाद बताओ ना यार, आप लोगों ने वोट दिए 40 साल से, हमने दो-दो देख लिया ना। जमातों को अब लाए हो। अब हम वही बोलेंगे कि पहले इलाके अरे में आप काम लोग हो। शख्सियतों के पीछे जो है बहक जाते हो यार। मुझे आवाम से ये बड़ा मसला है कि जब वोट टाइम करीब आता है उस वक्त आप लोग शख्सियतों के पीछे लग जाते हो। मसला सारा ये है। नहीं, आप लोगों का शऊर जागता है, उसके बाद जब इलेक्शन करीब आते हैं तो फिर आप लोग सो जाते हो, फिर आप लोग बोलते हो यार नहीं इस दफ़ा जो है ना वो बंदा हमारा काम कर जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा आपकी नहीं होगा। क्या कहते हैं सर, यहीं की रिहाइश है? जी सर, क्या हालात हैं सर? छोटे छोटे बच्चे लिए घूम रहे हैं, ये तो अब हालात यही हैं भाई कि ये गंद आप देख लें, ये बच्चों को मच्छर वगैरह काटते हैं जिसकी वजह से बुखार वगैरह चढ़ जाता है। बहुत परेशानी है इलाके के अंदर और जगह जगह पे पानी भरा हुआ गलियों के अंदर। अभी तो आप इस चौक पे खड़े में आगे जाएं, आगे जाके आगे से देखें। घूमते हुए आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये इस वाली गली में आप अच्छा, इस गली में चले गए? अरे पूरा पानी भरा हुआ है, चले आए रास्ता ही जरा, नहीं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और गलियां दिखाते हैं आपको। आज लांडी टाउन हमारे टारगेट में है और जिस तरीके के जो ये हालात अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। लांडी के हालात देखें। चलें जनाब, लांडी 36G UC 4 शरीफ कॉलोनी की ये गलियां जो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मच्छरों की भरमार हो चुकी है, पानी गटरों का घरों के सामने मौजूद है। घर यहाँ बराए फ़रोख्त दीवारों के ऊपर लोग लिख लिख के लगा के बंद करके चले गए, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे यहाँ गली में कोई ख़रीदार मौजूद नहीं है। जनाब आप लोग यहीं के रिहायशी हैं, किस तरीके से अब कब ये बरसात के बाद है क्या हमेशा से यही काम? तकरीबन सालों से ये इस तरह बल्दियाती इलेक्शन के बाद से ये हो जी गया? जी जी ऐसे ही है। तो बड़े बड़े क्यों वोट दिया था भाई बल्दियात का जब ये भाई, असर होना था तो? मेरा कहने का मकसद था भाई, हम वो कहते हैं कि आप लोगों ने वोट नहीं दिया, मैं काम नहीं कर सकता एरिया की। कौन कहता है ये यूसी वाले। यूसी वाले जी। तो कहना आप कैसे? फंड नहीं है, फंड नहीं है जी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर तो चीज़ें। कहना को फिर क्या फरिश्तों ने डाला था, आप जीते बस कैसे? क्या कह सकते हैं, बड़े बड़े मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोगों के घरों में बुखार है, बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। कहीं एप्लीकेशन को कुछ लिख के इन लोगों को 10 दफा दिया भाई, हाँ। इनका कोई एक्शन नहीं है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं अमल नहीं होता है कुछ भी, कहते हैं कल आएंगे परसों आएंगे, बस ये करते करते जो है ना पूरे पूरे हफ्ते गायब हो जाते हैं। अगर हम करवाते भी हैं तो अपनी मदद के तहत कभी करवा लेते हैं। कितना खर्चा आता है? इसके अंदर भंगी ले लेते हैं, अगर 2 गटर भी साफ करवाते हैं 2000 रुपये ले लेते हैं और एक गली के अंदर 8-10 गटर। पूरी यूसी में खाली 2 भंगी काम कर रहे हैं और पार्ट टाइम ये टाइम ऑफ करने के बाद अपनी मदद आपके थे इनको प्राइवेट पैसे दे के काम करवा रहे होता है, वो मिनटों में हो जाता है काम। यार उनको ऊपर भी नजर रखो कि वो वो भी तो है। नहीं कुछ कलाकारी कर रहे हैं अपनी। वो मौजूद है अभी ग्राउंड में, आज कोई तकरीबात होने वाली है रोड बनने के लिए जिसके तहत पूरी सफाई चल रही है वहाँ पे। अच्छा जी, ये यूसी छोड़ के चले फिर वहाँ मैंने वहाँ पे जैसे तो पहले बोला, कहा था आप अभी वहाँ करें, चलते वहाँ पे हैं। सारे आप लोग भी मौजूद साथ हैं। चलो ना जरा, वहाँ चले, पूरी चले। टाउन इंतजामिया मौजूद होगी, जरा लोगों से बात करेंगे वहाँ। हम अब आगे की तरफ जा रहे थे लेकिन मैं ये ठेला देख के रुक गया। मैं समझाऊं कि ये शायद आप पानी बेच रहे हो क्या इलाके वालों को? घर के लिए। कहाँ से लेके आ रहे हो भाई ठेले पे रख के पानी घर? ये आगे से। क्यों? घर में पानी नहीं है, कहीं पे भी पानी नहीं है। तो ये रोज का यही काम है आपका? हाँ। ये ठेला इसीलिए अबे रखा भाई हुआ है? हमारे यहाँ पे जितने भी खड़े हुए सबका रोज का यही काम है। बस ये कि पानी पीने का पानी, साफ पानी पीने के लिए या इस्तेमाल के लिए? ये इस्तेमाल के लिए। पीने के लिए वो वाला खरीदना है, ये सिर्फ घर के ये इस्तेमाल के लिए है, पीने के लिए वाला खरीद के लेकर आओ। वो वाला ये सबसे खरीद- बड़ा मसला है। ये खारा पानी है कि बोरिंग का खारा भरा हुआ? पानी, खारा पानी। ये बोरिंग वाला पानी? हाँ। तो कितनी दूर से ला रहे हो यार? ये मैं डबल लूँ से पीछे से। कुरंगी से ला रहे हैं, कुरंगी टाउन लग जाता है वो? टाउन है ये कुरंगी। चलो भाई शुक्रिया आपका। ये हालात है जनाब, ये इनकी ज़िंदगी है कि रोज़ अपने इस्तेमाल का पानी जो है, जो टैंकर नहीं डलवा सकते तो फिर वो इस तरीके से अपनी बाल्टियों में और ड्रमों में पानी भर के लाते हैं जहाँ बोरिंग का पानी इनको मिल जाता है और ये रोज़ इनका काम है। ये इस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज ज़रा जो बात अभी तकरीब होने वाली है उसके लिए जो तैयारियाँ हो रही हैं वो देखते हैं, चल के आए। चलें जनाब, इस वक्त जो इलाका मकीन हमें बार बार कह रहे थे कि आप ग्राउंड में चलें और वहाँ पर आके इंतज़ामिया के लोग बैठे हैं, अब वो यहाँ होने क्या जा रहा है? अब साथ ही इनकी किस्मत अच्छी है या किस्मत बदलने वाली है इस प्रोग्राम के बाद या कुछ आने वाले दिनों के बाद? हमारे आने से पहले ही यहाँ पे जो है वो अब इंतज़ामात कर लिए गए। कौन से प्रोजेक्ट यहाँ होने जा रहे हैं? तो जो ये गलियों का इस वक्त जो डिस्पोज़ होना है, जो मेन अगर मैं दिखाऊँ, ये 1 मिनट, ये नाला जिसको कहते हैं, ये नाला अब रहा नहीं है, इसके ऊपर मेरे ख्याल मलबा दल के अब ये बंद हो चुका है। इसके बाद इसकी ऑल्टरनेट इन्होंने जो ये लाइन है
उसके अंदर ये तमाम कचरा मौजूद है। अब यकीनन इसके ऊपर ढकने मौजूद नहीं थे, और जो मेयर कराची एक बार कहते हैं कि ये जो पॉलीथिन बैग है ये सबसे बड़ा नासूर है इस कराची शहर का, जो आपकी गटर लाइन को चोक करता है। और इस वक्त जो ये लोग काम कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस कचरे के अंदर से शॉपर बैग्स निकाल रहे हैं। ये तो हालात हमने आपको बता दिए। ये डबल रोड जो है अब ये इसके ऊपर क्या होने जा रहा है, क्लिक के जो वर्ल्ड बैंक की साथ क्लिक के साथ जो सिटी गवर्नमेंट काम कर रही है, अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस हो गया है। भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना तारुफ कराएगा और ये बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारे पास क्लिक की तरफ से ये प्रोजेक्ट हम एज ए कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर रहे हैं। ये डबल रोड है हमारे पास। इसके जो ये आप गंदगी देख रहे हैं गटर लाइन, ये गटर लाइन है और इसके रिलेटिव जो भी टाउन गटर लाइन चेंज होगी। जी गटर लाइन ये गटर लाइन चेंज होने से जो मस्जिद के साथ गली आपने देखा है पानी खड़ा हुआ है, उसका पानी ग्राउंड में भी खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, जब काम शुरू होगा फिर आपको नजर आएगा। सही है, अभी हम आपके पास बिल्कुल काम जब स्टार्ट होगा फिर हम रास्ते में हम फर्स्ट उसमें है। यहाँ पर ऑफिस आपके सामने चीजें बन रही है। जब काम शुरू होगा इलाका मकीन आपके साथ आए, आके देख लें, नजर आएगा उनको काम करते हुए। इसमें रोड है, ये डबल रोड बनेगा आपका। इसमें ये गटर के लाइन जी नाले का क्या होगा, ये बंद कर देंगे अब ये? इस नाले का जो भी होगा हमारे पास ड्राइंग आती है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन की जो क्लिक की तरफ जी रोड की सर्वे हो गई है। नाले के हवाले से, गटर लाइन के हवाले से हमारे पास कंस्ट्रक्शन ड्राइंग आएगी। कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के मुताबिक हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या काम होना है। सही है, हमारी पूरी टीम आएगी। अभी हम एज ए ऑफिस खुला है अभी से। हमारे पास सर्वेयर आएंगे, हमारे पास इंजीनियर आएंगे। इलाका मकीन पकड़ के ले आएंगे, वहाँ पे कुछ होने जा रहा है, आप आके इनसे बात करें। मैंने कहा चले जी चलते हैं, आपकी भी बात सुन लेते हैं। हम इसलिए आए आपसे, और ये उनके इलाके वालों को मुतमईन हो गए बिल्कुल सीवरेज का काम होगा इंशाल्लाह। आगे पुलिया है, पुलिया बनेगी जी, बिल्कुल बनेगी। जो इस रोड पे जो काम होगा इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। पानी का कोई मसला टाउन की तरफ पानी का तो नहीं होगा इसमें? जी पानी का तो नहीं होगा। पानी का इसमें कोई मतलब, इसमें अगर कोई लाइन होगी, खरीदना ही है अभी, इसमें पानी नहीं आया है। नहीं, इसमें जो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये सब इंजीनियर आपको जब हमारे यहाँ पर बैठेंगे का काम थोड़ी करोगे आप। मैं तो इनको ये बात बता रहा हूँ ना, ये एक रोड मैं अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ। अरे तो ये तो मेन है ना, ये तो टाउन का रोड होगा, इसलिए आपने टाउन से बन भी किया। अंदर का तो यूसी का मामला है, तो यूसी ऑफिस में पानी खड़ा हुआ इतना सर, यूसी बंद हो गई। गलियों के सीवरेज का क्या है सर, ये करते हैं वो देखिए, वो टेक्निकल बात मैं आपको बता देता हूँ। आपकी अगर ये लाइन चल पड़ेगी तो उसका पानी वापस यहीं जाएगा, क्योंकि उसने डिस्पोज इसमें होना है। लेकिन सर वो तो लाइनें डैमेज हुई हुई है ना, उधर लाइनें डैमेज है, गली की लाइनें दो तीन दिन पाइप के लिए फिर यूसी का जरा पानी निकल जाए, वो आगे बैठे ना उनको पकड़ ले। वो खुद ही नहीं बैठे हुए ना, वो भागे हुए। गलियों का जो है ना आपके पास, देखें जब रोड जब सही हो जाएगा, पानी आपका गलियों से निकल रहा होगा तो टाउन भी आएगा, वो गलियां भी सही करके जाएगा, क्योंकि रोड तो खराब हो जाएगा, दोबारा पानी रोकेंगे। भाई जितने भी जमा हुए हो ना, जिस दिन ये तकरीब होगी, संगे बुनियाद रखा जाएगा, उस दिन सब मौजूद होंगे। इसी तरीके से सब आ जाना। आप लोग सिर्फ काम जब शुरू होगा, मीडिया आ जाए, आप खुद देख लीजिए काम का होता हुआ नजर आदमी आगे सर्वे कर रहे हैं आप लोगों ने। तो इस पुलिया के बगैर ये रोड बन ही नहीं सकता। ये आगे जाके अरे होगा ना, पुलिया के बगैर नहीं होगा, आप बेफिक्र है। पहले दिन ऑफिस खुला नहीं, आपके सामने ऑफिस की चेयर रखी है। हर चीज की यकीन दहानी करा रहे हैं, हम मौजूद है, हमसे रास्ते में रहेगा, हम भी आ जाएंगे। हमारे सर्वेयर आएंगे, इंजीनियर आएंगे, हमारे सब। देखिए ये जो डिपार्टमेंट है ना क्लिक, ये क्लिक का काम है बेहतर। शहर में जो बेहतर इस वक्त आपको जहाँ जहाँ उन्होंने काम किए हैं, चाहे आप अपना नाजमाबाद के इलाके देख लें, वो भी क्लिक के ताउन से बनाए गए। बिरयानी वाला रोड आप जाके देख लें, तमाम रोड जो है वो बेहतर क्वालिटी से काम होता है। बस अब मौका अच्छा है, शहर कराची का बोला गया है कि इन दिनों में अब बरसात नहीं है। आप लोगों की खुशकिस्मती अच्छी है कि बरसात नहीं है, काम अच्छा हो जाएगा। हम तो इस पे खुश हैं सर। अगर इस जैसे मास्टर बिरयानी वाले का रोड बना है, वो भी लांडी टाउन है, लांडी, वो अगर इन्होंने बनाया है तो अगर हमारे यहाँ ऐसे हो रहा है तो इस पे हमें खुश होना चाहिए, बल्कि इनका साथ देना चाहिए। हाँ, इंशाल्लाह इनका साथ देंगे, हम लोग देंगे। अब देखिए कुछ लोग आप लोगों को बोलेंगे भाई ये काम हो रहा है, ये नहीं हो रहा, लेकिन इनसे आके आप बात करें। मुश्तइल होने या चीज़ें ख़राब करने से बेहतर है कि इनसे बात कर लें, तो बात सीधी, आपस में ताउन करना ज़रूरी है। इख्तलाफ आप लोगों का राय आपस में हो सकता है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए। उसके बाद कोई चीज़ रह जाती है तो वो इदारे मौजूद हैं, जब ये हो गया तो वो काम भी हो जाता है। चले जनाब, यहाँ वक्त हो गया हमारा ख़त्म, और हम आज आए थे लांडी की यूसी 4 जो कि 36G का इलाका है, शरीफ कॉलोनी में हम मौजूद। मोहम्मदाबाद है ये इलाका, जहाँ इलाके मकीन अब जब हम आए हैं और क्लिक के ताउन से इनका ये रोड और ये सीवरेज का निज़ाम जो है वो बदलने जा रहा है। अल्लाह करे कि इनके जो ये मसाइल जो हम गलियों में देख के आए, इनकी ज़िंदगी
बेहतर हो जाए और यूसी या टाउन से जब ये लोग आएँ तो इनकी भी गलियों में कोई पेवर के पत्थर लग जाएं, ताकि जिस तरीके से करें 40 साल से इनकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही है। ये लांडी का इलाका है, यहाँ तमाम सियासी जमातें जो हैं वो दावा करती हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, लेकिन जिस तरीके से इनकी हालात ज़िंदगी हम देख के आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से ये अपना वक्त गुजार रहे हैं। जो इदारे इसके इख्तियार रखते हैं कम अज़ कम वो ये देख लें और इनके लिए आसानियाँ पैदा कर दें। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।